हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कोच मी ट्यूटर प्रेजेंट्स डेली करंट अफेयर्स 29 अप्रैल 2021। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अभिनेता सोनू सूद ने सूद चैरिटी फाउंडेशन की तरफ से कोरोना मरीज की मदद एवं घर बैठे कोरोना टेस्ट कराने की सुविधा देते हुए किसे लॉन्च किया है? सोनू सूद के द्वारा कौन सा ऐप रिसेंटली लॉन्च किया गया है उसके बारे में पहला क्वेश्चन है, तो ये याद रखना, फ्री कोविड ऐप। आरोग्य सेतु जो बहुत पहले लॉन्च हो गया था। कोविन ऐप जिस पे वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लॉन्च किया गया है, ये भी नहीं है। तो फ्री कोविड सोनू सूद के द्वारा लॉन्च किया गया है, फ्री कोविड। दूसरा क्वेश्चन है आज का, चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो चांडलर गुड गवर्नेंस इसमें 49 पोजीशन है इंडिया की। ये रिपोर्ट चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस द्वारा की जाती है और ये जो संस्था है इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, सिंगापुर। ये भी याद रखना है। क्वेश्चन दोबारा देखते हैं, महावीर जयंती कब मनाई जाती है? तो ये है 25 अप्रैल को सेलिब्रेट की जाती है, याद रखना, 25 अप्रैल। महावीर महावीर वर्धमान महावीर के बारे में थोड़ी जानकारी और देते हैं। वर्धमान महावीर जैन समुदाय के अंतिम और 24वें गुरु थे, तीर्थकर थे, तथा वर्धमान महावीर 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के उत्तराधिकारी बने थे। पूछ लिया जाता है कभी कभी इनका जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म ये भी याद रख लेना, 540 ईसा पूर्व वज्जी साम्राज्य में कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, राजा सिद्धार्थ व लिच्छवी राजकुमारी त्रिशूला के। राजा सिद्धार्थ व लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी राजकुमारी, तो ये याद रख लेना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने लद्दाख में युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए कौन सी योजना को प्रारंभ किया है? तो इंडियन आर्मी के द्वारा कौन सी योजना जो अभी लद्दाख में चालू की गई है वो है लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स। लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स, लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ एंड वेलनेस। तो इसमें इस योजना के अंदर क्या होगा कि पहला बैच इसका चलेगा जिसमें 20 गर्ल्स व 45 बॉयज, इनको जेई व नीट की प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो ये इग्नाइटेड माइंड्स, लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स योजना है, इंडियन आर्मी के द्वारा चलाई जा रही है। इसके पहले बैच में 20 स्टूडेंट्स गर्ल्स सेलेक्ट की जाएगी, 45 बॉयज। आज का पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में दंतक परियोजना ने 60 साल पूरे कर लिए, इसकी स्थापना कब हुई? तो दंतक योजना जो भी 60 साल पूरे कर लिए, भूटान में इसकी सेलिब्रेशन किया गया। तो ये कब स्टार्ट हुई थी? अप्रैल 1961 में स्टार्ट हुई थी, ये भी याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दंतक परियोजना के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। तो इनके द्वारा पारो हवाई अड्डा भी इसके द्वारा बनाया गया है, तथा योनपुल एयरफील्ड भी इसी के द्वारा बनाई गई है। तो ये याद रख रहे हैं ना, अप्रैल 1961 में स्टार्ट हुई थी। छठा क्वेश्चन है, सर्बिया में रुजना जोरा थर्ड 2021 शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये भी याद रखना है, अर्जुन कल्याण अपने शतरंज के खिलाड़ी है, इंडियन। इनके द्वारा सर्बिया में रुजना जोरा 2021 शतरंज टूर्नामेंट जीता है अर्जुन कल्याण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
7वां क्वेश्चन है, बार्सिलोना ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? बार्सिलोना में अभी भी ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ था जो राफेल नडाल के द्वारा जीता गया। तो पहला 7वें क्वेश्चन का आंसर है राफेल नडाल, तो ये भी याद रखना है। 8वां क्वेश्चन आज का, जेल रेडियो परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई? जेल रेडियो योजना की शुरुआत हरियाणा से स्टार्ट हुई है। हरियाणा कैपिटल सबको पता है चंडीगढ़, ये याद रखना है। 9वां क्वेश्चन आज का, किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में 10 लाख नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? 10 लाख नल जल कनेक्शन, तो इसमें याद रखना गुजरात राज्य के द्वारा भी ये घोषणा की गई है कि 2021-22 में 10 लाख नल जल कनेक्शन देंगे। अब गुजरात के अभी सीएम विजय रूपानी, याद रखना। कैपिटल क्या है गुजरात की? राजधानी गांधीनगर, ये भी याद रख लेना। आज का 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में वेयर अबाउट्स नामक उपन्यास किसने लिखा? वेयर अबाउट्स जो नोवेल लिखा गया है वो, उसमें झुम्पा लाहिड़ी ये अमेरिकन राइटर है जिनके द्वारा वेयर अबाउट्स उपन्यास लिखा गया है, अमेरिकन राइटर, तो ये याद रखना। अमेरिका कैपिटल वाशिंगटन डीसी, ये भी याद रख लेना। आज का 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल ईयर 2020, इसमें भारत की जीडीपी इन्होंने अपना डेटा प्रकाशित किया है, तो उसमें भारत की जीडीपी 2022 के लिए 10.2% रहने की 10.2% रहने का अनुमान लगाया है। आज का 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे अधिक खर्च करने वाला देश कौन बना है? सैन्य खर्च सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला कौन सा देश बना है? तो इसमें अमेरिका सबसे ऊपर है, 770 बिलियन डॉलर, जबकि दूसरे नंबर पे चीन है जिसने 251 बिलियन डॉलर सैन्य खर्च किया है, और थर्ड नंबर पे अपना भारत है जिसने 72.9 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया है। तो फर्स्ट अमेरिका, सेकंड चाइना, थर्ड इंडिया, ये याद रखना। एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूँ थोड़ी आज की, हर लेक्चर के बाद में, हर करंट अफेयर के बाद में मैं लेके आ रहा हूँ अभी सारे, हर स्टेट वाइज नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आज राजस्थान में देखते हैं मेन वैसे तो राजस्थान में 4 नेशनल पार्क और 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मेन है जिसके बारे में, 4 नेशनल पार्क, फर्स्ट है रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेवी नेशनल पार्क, कुंभलगढ़ नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कुछ है तो याद रख लेना इनके बारे में। जो नेशनल पार्क है 4, ज़्यादा इनसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये चारों याद रख लेना, रणथंभौर, सरिस्का, डेजर्ट और केवलादेवी। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल कोच मी ट्यूटर।
कॉस्मिक ट्यूटर के द्वारा डेली करंट अफेयर और एक हिस्ट्री का लेक्चर आता है। तो गाइस प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। थैंक यू।